ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती है दुखों से किनारा। तो आइए, आपका स्वागत है मुरली अमृत की धारा में। तो आज 10/9/23 के महावाक्यों में परमपिता परमात्मा के मधुर वाणी में आज का अमृत पान है। परमात्मा बाप अपने सभी देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों चाहे पुराने बच्चों सभी को देख रहे हैं कि मधुबन में आए हुए हैं साकार रूप में चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान में आए हुए हैं। तो बाबा सभी के निश्चय को देख रहे थे, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। तो बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परम पिता परमात्मा बाप का बना हूँ, स्वयं को भी आत्मा स्वरूप में जानना, मानना, चलना और बाप को भी जो है जैसा है वैसे जानना, ये है यथार्थ निश्चय। दूसरा निश्चय है योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वो ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है। दुनिया के वायुमंडल के कंट्रास्ट से ये संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा। तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। ये है दूसरा नंबर। पहला नंबर है यथार्थ निश्चय और दूसरा नंबर है अच्छा लगता है। तीसरा नंबर है दुनिया के संबंधियों के दुख धाम वातावरण से बचकर जितना समय सेवा केंद्र पर आते हैं उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं और कभी नहीं आते हैं। लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। फिर बाबा कहे, बाप दादा को भी नए नए बच्चों को देख खुशी होती है कि ये फिर से अपने परिवार में पहुंच गए हैं। लेकिन ये चेक करो कि निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा। फिर बाबा कहे, आत्मा का स्वधर्म है ही पवित्रता। अपवित्रता तो परधर्म है, तो पवित्रता स्वधर्म है। तो जब तक स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। तो कहते हो ना कि बाप सदा साथ है, तो बाप की पहली पहली जो महिमा करते हो कि वो सर्वशक्तिमान है, ये मानते हो या सिर्फ जानते हो? तो जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती। तो हमें अपने स्वभाव, संस्कार, कर्म व बोल पर विशेष अटेंशन देना है। बाबा कहे, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, माया दोनों में रायल लोभ लाने का फुल पुरुषार्थ कराती है। मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि सेवाधारी है, सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो ये रायल लोभ आता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ, सब रूप में सब तरह से मददगार हूँ, तन से मन से धन से और
जिस समय चाहे उस समय सेवा में हाजिर हो जाता हूँ। फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर वर्णन नहीं करती। अगर मानो ये भी नहीं आवे तो फिर दूसरा रूप क्या होता है। अच्छा, नाम ले भी लिया तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, अच्छा हूँ, वो अभिमान के रूप में आ जाएगा। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का विकारों का रायल रूप आता है। और टीचर को क्या होता है, क्या चाहिए। सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हो, लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा हो, और जो साथी हों वो अच्छे हों, स्टूडेंट अच्छे हों, बाबा की भंडारी भी अच्छी हो। तो माया रॉयल रूप से फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती है। तो निश्चय होना चाहिए कि सर्वशक्तिमान साथ है, बाप साथ है, किसी न किसी को निमित्त बना ही देता है। तो मुख्य बात है, जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो। बाबा कहे, कहने में तो कह देते हो मैं आत्मा हूँ और सर्वशक्तिमान बाप है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में आना चाहिए। बाबा कहे, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और बाप को भी समय पर यूज करो। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है सदा विजयी। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना। ये है ज्ञानी की निशानी। और योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि। क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। धारणा स्वरूप की निशानी है सदा स्वयं भी डबल लाइट। कितनी भी जिम्मेवारी हो, लेकिन धारणा मूर्त सदा डबल लाइट। दोनों में डबल लाइट, चाहे झमेला चाहे मेला, दोनों में ही डबल लाइट रहना है। और सेवाधारी की निशानी है सदा निमित्त और निर्माण भाव। तो ये सभी अपने में चेक करो। तो आज बाप दादा ने वरदान दिया है, अपनेपन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। बाप को और अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना। जहाँ अधिकार है वहाँ न तो स्व की प्रति अधीनता है, न संबंध संपर्क में आने की अधीनता है, न प्रकृति और परिस्थितियों में आने की अधीनता है। जब इन सब प्रकारों की अधीनता समाप्त हो जाती है तब सर्व अधिकारी बन जाते हैं। जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया वही महान हैं और अधिकारी हैं। स्लोगन है, अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना, यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। तो आज के अमृतपान में आज का सुमान है, मैं सर्व अधिकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यवान हूँ। परम पिता परमात्मा में जो सर्व खजाने हैं, मैं आत्मा उनकी मालिक हूँ, अधिकारी हूँ। बाबा आपने मुझ आत्मा को अपना बनाया है, तो सर्व खजानों पर मेरा संपूर्ण अधिकार है। बाबा ये खजाने शांति का, शक्ति का, आनंद का, प्रेम का, सुख का, गुणों का, यानी सर्व खजानों की मैं मालिक, सर्व अधिकारी आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।